हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे इंसोम्निया, जिसे बोलते हैं नींद की प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग अभी परेशान हैं। और ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनता है उसे लगता है कि हाँ, दिस इज़ नॉर्मल, बट ये नॉर्मल नहीं है। मैं अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ आप लोगों को कि ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है। और जो भी इस फेज से गुजर रहा है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है। और इससे आगे जाके बहुत सारी चीज़ें अपने में, मतलब स्टार्टिंग में जो स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, देन उसके बाद ये चीज़ें अपने को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उससे बहुत सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें अपने को क्रिएट होने लगती है। तो सबसे पहले आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगी आपको, और ये शॉर्ट में ही आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो स्लीपिंग डिसऑर्डर जब हमें होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के बारे में, चाहे कोई भी, आप खुद देखिए, यदि आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है और आप यदि किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तभी आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। यदि आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, कंटिन्यूस चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हो, तो उस चीज़ की एक लिंक बन जाती है। बोले तो एक सर्कल बन जाता है जो कि टूटने का मतलब ख़त्म नहीं हो सकता। उसके बाद एक सर्कल के बाद दूसरा सर्कल, और वो चेन अपने को बनती जाती है, जिससे क्या होता है कि फिर अपन कितनी ही कोशिश कर लें नींद को लाने की या सोने की, पर नींद नहीं आ पाती। वो इसलिए क्योंकि वो फिर हम सोचना नहीं चाहते, तब भी वो चीज़ें अपने माइंड में आती है। यदि आप चाहते हो कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकले, तो आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो कि देखो, डॉक्टर के पास जाना इट्स नॉर्मल, कोई भी जाता है, मेडिसिन लेता है और सो जाता है। बट मेडिसिन जो है वो एक टेम्परेरी इलाज है, वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आप जब तक स्लीपिंग पिल्स लोगे तब तक आप ठीक रह सकते हो। आपने मेडिसिन ली, देन उसके बाद आपको नींद आ जाएगी, इट्स नॉर्मल। बट ये चीज़ आप सोचिए कि मुझे इसका क्या परमानेंट इलाज करना है, मैं कैसे इससे मतलब परमानेंट ठीक हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। तो उसके लिए आपको खुद में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, आपको खुद से कुछ करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें खत्म होगी। सबसे पहले तो देखिए, ये चीज़ है कैसे, ये माइंड की है या बॉडी की है। तो ये एक माइंड की है, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप इसे माइंड से ही ठीक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो अपने माइंड में ही चलती है, और अपना माइंड ही इस चीज़ को बनाता है। हम जब बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये चीज़ें अपने को कॉज हो जाती है। उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, जिससे कि आपको स्लीपिंग में थोड़ी राहत मिलेगी। और फिर आप यदि इसको कंटिन्यूशन में फॉलो करोगे, तो आपको ये चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म होने के चांसेस भी बनते हैं। लेकिन यदि आप इसको पूरी तरीके से अच्छे से फॉलो करोगे तो। और बाकी आप इस बैकग्राउंड के और इस चीज़ के ऊपर मत जाना, क्योंकि प्रेजेंट में मेरे पास ये ही चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि मुझे, यदि मेरी वीडियो से किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट होता है, तो मैं करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छी नींद लेने के लिए आपको सबसे पहले मेडिटेशन करना होगा। और ये आजकल लोग कर नहीं पाते, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपको खुद के साथ बैठना होता है, और आप खुद को एक समय देते हैं, और जिसमें आपको ऐसा लगेगा स्टार्टिंग में कि मुझे क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कर ही नहीं पाओगे। लेकिन आपको खुद को हिम्मत करनी होगी, खुद को समय देना होगा, और आपको बैठना होगा खुद के साथ। तो जब आप खुद के साथ बैठोगे, एक खाली समय दोगे अपने आप को, तो आपको लगेगा, बहुत इंप्रूवमेंट लगेगा। मतलब स्टार्टिंग में आपको 15 दिन तक आपको नॉर्मल लगेगा, देन उसके बाद जैसे ही 15 डे होंगे, उसके बाद आपको खुद चेंजेस आते दिखेंगे। इसलिए सबसे पहले यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे जाके आप देखिए कि अलग अलग टाइप के मेडिटेशन कराते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड। तो आप उस वीडियो को देखिए, देन उसके बाद आप सारे तरह के मेडिटेशन फॉलो करिए। स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम समय से स्टार्ट करिए, देन उसके बाद आप धीरे धीरे आपका जो समय है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करिए। देन उसके बाद योगा, जो सेकेंड है वो है योगा। योगा से एक तरीके से देखा जाए, मैंने देखा है, हम मतलब हम मेडिकल स्टूडेंट है, तो हम जब मेडिकल में ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं इतनी सारी प्रॉब्लम को लेके। तो जब मतलब मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को यदि एक सही वे में यदि समझाया जाए, तो योगा हर चीज़, बीमारी का इलाज है। यदि आप अपनी लाइफ में योगा को ऐड करते हैं, तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी कोई सी भी प्रॉब्लम हो, उसको आप सॉर्ट आउट ईजिली कर सकते हैं। यदि आप उसको रेगुलर करते हो, और जो मतलब प्रॉपर वे में करोगे, तो आप उसको ईजिली ख़त्म कर सकते हैं। तो सेकेंड है योगा। सबसे पहले
आपको मेडिटेशन देन योगा, अच्छे से योगा कीजिए। आप जो योगा जो स्लीपिंग से रिलेटेड है वो योगा आपको करना है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है जो करके आप बहुत अच्छे से ये नींद की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और जो भ्रामरी है, अनुलोम विलोम है, शीर्षासन है, बहुत सारे जो है आप करिए और आपको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट मिलेंगे। देन उसके बाद थर्ड आते हैं अच्छी डाइट। यदि आप अच्छी डाइट लेते हैं तो आपको, यदि आपका गट हेल्थ अच्छी रहेंगी तभी आप अच्छी प्रॉपर स्लीप ले सकते हैं। इसलिए आप ये कोशिश करिए कि अभी यदि आपको नींद की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसा खाना लीजिए जो कि हेल्दी हो और अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, और जिसको खा के हमें एसिडिटी ना हो या जलन जैसा फील ना हो, ताकि हमारी नींद में ये प्रॉब्लम ना करे। देन उसके बाद जो फोर्थ है वो आपको नाइट के टाइम पे, जैसे आप कॉफ़ी टी या ये सारी चीज़ें लेते हैं तो आपको ये अवॉइड करना है। देन यदि आप शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी भी पीते हैं तो वो पानी नहीं पीना है आपको 8 बजे या 8:30 बजे तक आप लोगों को जितना पानी पीना है वो आप पी सकते हैं। देन उसके बाद आप लोगों को ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है यदि आपको स्लीपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो, ताकि अपनी स्लीप डिस्टर्ब ना हो। देन उसके बाद जो स्क्रीन टाइम है, मतलब वो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत देर रात तक मोबाइल चलाते रहते हैं, तो वो चीज़ भी हमें सोने नहीं देती है, क्योंकि हमने अपना शेड्यूल पहले ही ख़त्म कर लिया है। इसलिए आप प्रॉपर शेड्यूल बनाइए कि आप किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे उठना है। आप ये एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे 10 बजे सोना है, देन उसके बाद मुझे यदि 5-6 बजे उठना पड़े तो मैं आराम से उठ सकती हूँ। तो आप ये एक समय अपना बनाइए। तो और उसके बाद एक अच्छा सा एनवायरनमेंट रखिए अपना, क्योंकि अधिकतर चीज़ें तो अपनी लाइफ में बाहर की चीज़ें आती है, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए या फिर फैमिली मेम्बर हो गए। देन उसके बाद अदर चीज़ें जो कि हमें प्रेशराइज करती है, अपने माइंड पे इतना ज़्यादा जोर डालते हैं अपन। किसी ने कुछ कहा उसके बारे में अपन सोच रहे हैं, किसी ने छोटा सा कुछ कहा लेकिन हम उसके बारे में इतना सोच रहे तो वो अपने लिए मतलब बहुत ज़्यादा अपने को हावी हो जाती है वो चीज़ें अपने। इसलिए आपको इतना नहीं सोचना है किसी के बारे में, ना फ्रेंड्स के बारे में, ना फैमिली मेम्बर के बारे में। यदि आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है तो आप उसके बारे में सोचिए, लेकिन यदि कोई चीज़ आपके इतना ज़रूरी नहीं है तो उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस वही चीज़ के बारे में सोचना है जो कि आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए सही है, क्योंकि अपना माइंड बहुत छोटा है, इसमें इतना सारा कचरा, इतना सारा कबाड़ा डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसलिए वही गिनी चुनी, आप अपने माइंड को इस पर एक छल्ली बना के रखिए कि कुछ गिनी चुनी चीज़ें जो सही है वही मेरे माइंड में जाए। देन उसके बाद जो कचरा है वो सिर्फ बाहर रह जाए। ठीक है, तो आप अपने माइंड को डस्टबिन मत बनने दीजिए। आप आपके माइंड को एक अच्छा सा कमरा बनाइए, खूबसूरत सा, जिसमें सिर्फ आप अच्छी चीज़ों को कलेक्ट करके रखें। आप सोचिए कि आपका जो कमरा है आप उसको कितना साफ सुथरा और कितने अच्छे से रखते हैं, और आप उस रूम में उसी चीज़ को रखते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है। बट आपका जो माइंड है वो इतना खूबसूरत सा है, आप उसमें इतने कपड़ा सा और इतना कचरा चीज़ें आपको रखनी क्यों है? तो आप उन चीज़ों को निकालिए, फेंकिए। यदि आपने रखा है तो अच्छे से झाड़ू लगाइए अपने माइंड का और सारा कचरा निकाल के फेंक दीजिए। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, और इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोकती हूँ। सो थैंक यू। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट होता है अपनी लाइफ में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो और बनाऊँगी। सो थैंक यू। एंड आप नए हो इस चैनल पे तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक